मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं और हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने 8 सीटें और आम आदमी पार्टी की कुरुक्षेत्र जो उनके हिस्से में सीट आई है गठबंधन की, वो 9 सीट तैयार हो गई है, गुड़गांव वाली होने वाली है। और मैं जिक्र करूं हिसार लोकसभा का। हिसार लोकसभा में 3 एक ही परिवार के और चौथा कैंडिडेट कांग्रेस का जयप्रकाश, वो भी कहीं न कहीं उसी पृष्ठभूमि से निकला है। चौधरी देवलाल जी की पार्टी से शुरुआत करी थी राजनीति की, वहीं से वो पौधा उग के बड़ा पेड़ बन चुका है। और एक कॉमरेड है SUCI कम्युनिस्ट का, मास्टर जी हैं जो जितपुरा गांव के रहने वाले हैं, विजेंद्र सिंह। और एक छठे कैंडिडेट ने आज ताल ठोकी है, वो है आत्माराम बिश्नोई। क्योंकि आत्माराम बिश्नोई वैसे तो एक साधारण परिवार, किसान परिवार से संबंधित रखता है, लेकिन बहुत अच्छे रसूख वाला आदमी है और कारोबार भी उसका ठीक जमा हुआ है। और हिसार के अंदर चांद सितारा होटल जो बाईपास पर बना हुआ है, उसके वो मालिक हैं। और मैं उनको पुराने समय से जानता हूं। उनका स्वभाव एक बहुत ही अच्छा है और बड़े मिलनसार वो व्यक्तित्व के धनी हैं। तो अब उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। तो आइए उनसे ये पूछते हैं कि कैसे उनके ये विचार आया। उनका कहना तो ये है कि भाई सारे ही यहाँ बाहर के कैंडिडेट आ गए हैं। कोई जींद जिले से आ गया, कोई भाई सिरसा से आ गए, और यहाँ का कोई स्थानीय ऐसा दबंग आदमी कोई यहाँ नहीं है जो लोगों की आवाज बन सके। तो आइए अब मैं आत्माराम बिश्नोई से आपको अवगत करवाता हूँ और उन्हीं के मुखारबिंद से सुनवाता हूँ कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा, क्यों वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके मन में क्या है और वो किस हिसाब से वो चुनाव के बारे में बताएंगे आपको। लोगों की जो तकलीफें हैं वो किस तरह से बाहर के कैंडिडेट होने से और यहाँ के प्रॉपर हिसार का कैंडिडेट होने से उसमें क्या लोगों का भला कर सकते हैं, इन बातों पर वो प्रकाश डालेंगे। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का भी जिक्र नहीं किया है, लेकिन वो बतौर निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से ताल ठोकने के मूड में हैं। तो आइए अभी मिलाता हूँ मैं आत्माराम बिश्नोई से। आज हम पहुंचे हैं आत्माराम बिश्नोई जी के पास। आत्माराम बिश्नोई जी हैं कौन? पहले तो हम आपको इस विषय में बता देते हैं। आत्माराम बिश्नोई एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। इनका जो पैतृक गांव आदमपुर हलके में पड़ता है और इस बार ये लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। इच्छा क्यों है लोकसभा चुनाव लड़ने की, इस विषय में यह आत्माराम जी खुद बताएंगे। आत्माराम जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जी सर। और आप लोकसभा चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में कूद रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ये जनता की आवाज़ है सर। जन भावना लोगों की है कि भी आत्माराम चुनाव कर लोगों का भला करो। और जैसे बाहर के कैंडिडेट आए हुए हैं बाहर से लड़ने के लिए, तो मैंने सोचा कि बाहर के लोग कैंडिडेट आए, क्या हिसार में इतनी लाखों की संख्या में लोग हैं, क्या 1-2 आदमी ऐसे नहीं है कि जो हिसार से चुनाव लड़ सके और हिसार का भला कर सके? क्यों बाहर से क्यों कैंडिडेट बुलाने पड़ते हैं हिसार वासियों के लिए? क्योंकि और बहुत सी जगह है, कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा है, वहाँ हर जगह वहीं के, यहाँ पर बाहर के जाके हर एक ही परिवार के 2-2, 3-3, 4-4 लड़ाते हैं। और यहाँ ऐसी कौन सी जो हॉट सीट है कि इससे जो प्रधानमंत्री की सीट को बचा भी सकता है और भिगा भी सकता है? तो इसलिए मैंने मन में टीस हुई कि बाहर के लोग लड़ते क्योंकि मैं क्यों नहीं लड़ सकता, मैं यहाँ के लोगों की सुनाई क्यों नहीं करता। यहाँ लोग चुनाव लड़ते हैं, पीछे भी MP था एक, तो वो बोलो VRs ले लेते हैं और बड़े सपने लेते हैं, फिर ये चुनाव लड़के और चले जाते हैं। यहाँ के लोग है ना ऐसे धक्के खाते हैं, फिर वोट बाट डालने के टाइम तो 2 महीने तक तो मिलते हैं, गले वले मिलते हैं, बड़े बड़े सपने करते हैं, किसी के सिर पे हाथ देते, कोई बहन बनाता है, भाई बनाता है, धर्म भाई बनाता है, माँ बनाते हैं, पैर छूते हैं। बाद में ये बुजुर्ग लोग अभी पैरों के हाथ लगाते हैं, फिर इनके जो बाहर ये बनने के बाद में
काली वर्दी वाला बाहर खड़ा रहा, इनको धक्के दे देते हैं और ये बेचारे सुबह से शाम तक अगले नेताओं की कोठियों पे खड़े होते हैं पर्ची लिए हुए। बाहर कहते हैं अभी नेताजी यहाँ नहीं है, अब नेताजी आने वाले हैं, अब नेताजी मीटिंग में थे, अब नेताजी तो चंडीगढ़ चले गए, अब नेताजी बाहर चले गए। गांव का गरीब आदमी परेशान होता है। एक छोटी छोटी लीगल शिकायतें लेके कोर्ट कचहरी थाना तहसील में ऐसे खड़े होते हैं। कभी कोई तहसीलदार सुनाई नहीं करता, थानेदार थाने में सुनाई नहीं करता, और कोर्टों में चले जाओ कोई क्लर्क सुनाई नहीं करते। किसी महकमे में सरकारी जमीन की कोई सुनाई नहीं होती। गरीब आदमी धक्के खाते हैं और वापस घर चले जाते हैं। तो कई बार मैं सुनता हूँ, कभी मैं गाँव की तरफ निकलता हूँ, बुजुर्ग लोग हाथ में फाइल लिए होते हैं, मैं गाड़ी ब्रेक मार देता हूँ, बैठाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ ताऊ जी पानी पियो, बैठो, एक बार मिल गया। मैं ताऊ जी क्या हुआ? बोले 1 हफ्ते से यार धक्के खा रहा हूँ, और ये कोई नेता मंत्री का फ़ोन था, ये नंबर दिया था, ये मिला तेरे फ़ोन से। मैं ये नंबर तो मिलते नहीं है। तो बोल ये नंबर नहीं मिलते तो ये मैं ये चुनाव के टाइम में नंबर अलग रखते हैं, बाद में नंबर अलग रखते हैं, ओरिजिनल नंबर ये नहीं देते हैं। तो मेरे तो नंबर यही है जी, एक ही नंबर है, आधी रात मिलाओ आधी रात तैयार रहूँगा। ना तो मेरी कोई चंडीगढ़ में कोठी है, ना दिल्ली में कोठियाँ हैं मेरी। मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ, गरीबों की मसीहा हूँ, गरीबों की मदद करने के लिए आज मैं आया हूँ। आज भी मैं कुछ न होते हुए भी गरीबों के साथ रहता हूँ। थाने तहसील कहीं भी हो, मैं मदद मेरी जैसी होती है उनके साथ होता हूँ। आज भी मैं चला जाता हूँ किसी गाँव में, और मैं आज फिर मेरे गांव से लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, भाई तूने बहुत अच्छा कदम उठाया, आप आओ हमारे यहाँ आओ वहाँ आओ। मैंने कहा अभी गया, मैं 2-4 गाँव में गया हूँ, वहाँ लोगों का बोले यार तेरा प्रोग्राम करेंगे भैया। मैंने मेरा प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए बुरा मत बनो किसी से। हाँ उनकी भरो, उनको चाय पिलाओ, उनके झंडे भी लगाओ, पर बटन दबाओ जो मेरा दबा देना, इसी से मैं खुश हो जाऊंगा। लोगों को पता लग जाए हिसारवासी क्या है। और बाहर के लोग आते हैं, इनको भी एक तमाचा मार दो कि बाहर के लोग लड़ने बंद कर जाएंगे कि यहाँ का लड़का भी योग्य है, कि लड़ने के लायक है। तो आत्माराम जी, आप बाहर के लोग कह रहे हो कि जहाँ तक सवाल है जयप्रकाश जेपी का, वो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिसार से रह चुका है। सुनाना चौटाला और नैना चौटाला दोनों का जन्म हिसार की सराउंडिंग हुआ है, या यहाँ कह लीजिए आदमपुर हल्के में और उकलाना हल्के में। वो तो अपने आप को बाहर का नहीं मानती, इसके पीछे क्या कहेंगे? देखो जी, लड़की शादी होके चली जाती है, उसी घर की हो जाती है, उनका राशन कार्ड वहीं का हो जाता है, वोटर उन्हीं का वहीं का हो जाता है। यहाँ की नहीं, यहाँ की जो बहू आती है उनको चुनाव लड़ाऊँ, मैं उनके साथ हूँ। यहाँ के किसी लड़के की बहू को लड़ा दो, जो आदमी योग्य नहीं है तो औरतों को लड़ा दो। यहाँ आदमी भी तो बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, पुराने नेता हैं, बड़े बड़े घराने हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, पहले भी चुनाव लड़े हैं। और इन्हीं परिवारों के भी यहाँ भी तो रिश्तेदार भाई बंद हैं, उनको क्यों लड़ाते हैं? वहाँ से जाके क्यों लड़ाते हैं? इनके भी जो लड़ रहे हैं यहाँ के, उनके भाई भी हैं, उनके मामा भी हैं, उनके चाचा भी हैं, जो यहाँ की लड़कियाँ उनके भाई भतीजे भी जो हैं, उनको भी लड़ा दो चुनाव। वो क्यों आके लड़ रही है? उनमें ज़्यादा योग्यता है कि क्या वहाँ लड़ने के बाद? यहाँ के लोग योग्य नहीं है क्या चुनाव लड़ने की? योग्यता की बात है या फिर कुर्सी का लालच? कुर्सी का लालच है। राजनीति की ऐसी चीज है कि कुर्सी तो पुराने नेता क्या कहते हैं, राज और खाज तो खुद करे तो मजा आवे, ये छोड़ना नहीं चाहते। कुर्सी का लालच ही ऐसा है। ये बड़े घराने हैं जिनके बारे में बात ना ही करो, ठीक है, मेरी औकात नहीं। मैं तो गरीब किसान का बेटा हूँ, गरीबों की मदद करने के लिए आया हूँ। इन बड़े परिवारों का जिक्र करने के लिए मैं नहीं आया हूँ। ये बड़े नेता है जी, बड़े लोग हैं, मैं इनकी बराबरी नहीं कर सकता। मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, मैं गरीबों की मदद करने के लिए आया हूँ। वो गाँव के लोग वो मेरी मदद करेंगे, मेरे को वोट देंगे बेटा समझ के, तो मैं उनका मदद करूंगा। एक बार मेरे को बना के देखो, फिर ये बार बार मांगने, मेरे को वोट मांगने की जरूरत नहीं है। तो आज हर 2-5 साल बाद आप कहते हो पुराना नया आया है, कोई कैंडिडेट आया, वो पहले भी तो यहाँ से MP थे, पहले से जो MP थे उन्होंने क्या किया यहाँ MP हो गए। आज हिसार की वही सड़कें, वही दूर से, ये तो बहुत आज से 40 साल 45 साल मैं बच्चा था उस टाइम की यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई है, कॉलेज बने हुए हैं। उन्होंने आने के बाद में कौन से कॉलेज, कौन सी सड़कें, कौन सा क्या बना दिया। ये झूठे ये चुनावी वादे होते हैं, ये वादे करके चले जाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। गोम बेचारे लोग भोले भाले होते हैं, इनको ये रागनी वागनी गाने गुने सुना के और सब कर ये पूरा माहौल बना देते हैं। कई गाड़ियाँ गुड़ियाँ चला के लोग बड़े राजी हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं और इनके पीछे लग जाते हैं, और 2 महीने बाद ये चले जाते हैं। फिर गांव के लोग बेचारे वहीं बैठे होते हैं। और गांव में क्या होता है, कभी किसी के साथ दुश्मनी, किसी के साथ गांव के लोग लड़ते हैं, ये शाम को इकट्ठे होते हैं। इनके शादी ब्याह फंक्शन कोई देख लो, सब नेता एक जगह होते हैं। गांव का आदमी किसी दूसरे आदमी की गाड़ी में बैठ जाए, किसी का झंडा पकड़ ले तो उसको निराश हो जाते हैं, वो उसके साथ बदसलूकी करते हैं, उसको कोटी से बजा देते हैं। तो फलाने का आदमी है, तो गद्दार है, ऐसे बोलते हैं। और ये खुद आपने टिकट कटी तो दूसरी पार्टी में कूद गए, उससे कटी तो उसमें कूद गए, बंदर वाली चाल से कूदते रहते
देते हैं और ये चुनाव के टाइम में आते हैं और चले जाते हैं। गांव के लोग लड़ते हैं और दुश्मनियों में, गांव में दुश्मनियां हो जाती है अपने परिवारों में रहते। मैं कहता हूं कि इनका किसी का जिक्र मत करो, किसी परिवार का। और ये बड़े परिवार होते हैं, लोग गरीबों लोगों को लड़ा के चले जाते हैं चुनाव के टाइम। चुनाव ये फसल आती है ना, फसल काट के, जैसे पंजाब से कंपाइनें आती है, इस तरह जैसे गेहूं निकलती है, पंजाब से पहले कंपाइन आती थी, ऊपर से गेहूं छोड़ती थी। ऐसे राजनीति की 2 फसल काट के ये 5 साल बाद चले जाते हैं, फिर नहीं। तो आत्माराम जी, बहुत सुंदर शब्दों में आपने जवाब दिया। अभी जो आपने गाड़ी और माइकों की और इनकी स्पीकरों की बात करी थी, अब जैसे कल जयप्रकाश जेपी हिसार में एंटर किया दिल्ली से आते हुए, उसके साथ जो काफिला था, उसको देखते हुए लगता है कि वो या उनके मन में ये है कि वो आज से ही जीते हुए हैं। तो आप कहाँ देखते हैं जयप्रकाश जेपी? देखो जी, मैंने ना तो उनका काफिला देखा, ना मैंने किसी से सुना। काफिले तो ये हाईवे है जिस पे भीड़ तो वैसी रहती है, क्योंकि जाम तो आजकल क्या कि 10 मिनट फाटक बंद हो जाए तो भी भीड़ें लग जाती है आजकल। अब 10 मिनट आज शहर में ट्रैफिक इतना हो रहा है, 10 मिनट को गाड़ी अगर कोई ब्रेक करके मोड़ने लगे तो भी गाड़ियों से गाड़ी हो जाती है। मैंने देखे नहीं, हाईवे का काम है, कुछ गाड़ियां होगी। और पुराने नेता है जी, उनके पास भीड़ जोड़ने के लिए तो पैसे, हर चीज, शाम दाम दन वेण। वो पुराने कहावत नहीं है, चोर उचक्के बने चौधरी, गुरु को आवे चेला। तो आजकल जी सब एक ही पार्टी है, इनका कुछ नहीं है जी, सब वही आदमी उधर चले जाते हैं, वो इधर चले, इनकी सभी मिली भक्ति होती है। ये मिलके चुनाव लड़ा जाता है, इनसे मिलती है ये पार्टियां, बड़े लोग मिलके आपस में चुनाव लड़ते हैं। तो उधर बीजेपी में जैसे रणजीत सिंह चौटाला जी हैं और 2 उनकी बहुएं, पुत्र वधु हैं या भतीजे की बहुएं हैं, ठीक है। तो वो तीनों एक ही परिवार से 3 चुनाव लड़ रहे हैं। तो ताऊ देवीलाल के जो वोटर थे और इनके वोटर, इनको कहाँ पर देते हैं? तीनों को आप कहाँ देते? देखो जी, ये बड़ा घराना है और ये पुरानी टाइम के ये बड़े राजा महाराजा बताते हैं, पुराने घराने हैं, इनके बारे में जिक्र ना करूं। मैं गरीब किसान का बेटा हूं। मैं तो उस परिवार से आता हूं कि 100-150 रुपया जो माड़ भरा जाता था गांव में जमीनों के, वो भी नहीं होते थे हमारे पास। ये तो वो थे अंग्रेजों के टाइमों में, इनके माड़ माफ हो जाया करते थे, बड़ी बड़ी जमीनों कब्जे, ये पूरे मालदार लोग हैं, इनका जिक्र करना मेरा नहीं। मैं गरीब किसान का बेटा हूँ। मैं तो जी लोगों की और मेरी बात कर सकता हूँ, मैं इनका जिक्र नहीं करता, बड़ा नेताओं का जिक्र नहीं करता। तो जहाँ तक गरीब की बात है, आप गरीब हैं अमीर हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा, या सब जानते हैं। अब बात आती है टिकट के अलावा, आपने किसी पार्टी से टिकट मांगी नहीं, या आप निर्दलीय लड़ना चाहते थे, या आपके पार्टी से मांगी? तो देखो, मैं टिकट मांगने कभी गया नहीं थी। और एक पार्टी का आया भी था कल परसों को, किसी को ऑफर आया था, बोली इस पार्टी से लड़ लो। मैंने कहा पार्टी से नहीं लड़ूंगा। पार्टी से आज मैं चुनाव लड़ूंगा तो लोग कहेंगे ये पार्टी के वोट थे। और मैं आज कोई खुदा ने खास्ता अब लोग मेरे को चाहेंगे, मैं अगर कुछ बन गया, मेरे को लोगों ने बना दिया MP सांसद, तो मैं लोगों की आवाज़ खुल के बोल सकता हूँ। अगर पार्टी का बन जाऊंगा तो मैं पार्टी के इशारे पे नाचना पड़ेगा। वो कहते हैं पार्टी का